बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है मुस्लिम की राजनीतिक इत्तेहाद मसौदा। साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों के दरवाजे पर जाकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में ये मसौदा पत्र दिया गया है और आज वीडियो बयान करके आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसको कार्य खैर समझकर अपनी लीडरशिप के पास हमारी बात को पहुंचाने की मेहरबानी करें। अल्लामा इकबाल के कलाम के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियों में एक गठबंधन की जरूरत है, इसलिए मुस्लिम लीडरों और रहबरों को इस्माइल बाटलीवाला का सुझाव। नंबर 1, भारत देश में सिंगल लीडरशिप का माहौल नहीं है बल्कि सामूहिक लीडरशिप का माहौल है और देश बहुत बड़ा है, इसलिए कोई एक लीडर काफी नहीं है और सामूहिक लीडर खड़ा करना मुश्किल काम तो है मगर सिंगल लीडरशिप खड़ा करना नामुमकिन काम है। नंबर 2, भारत देश में राजनीतिक गठबंधन का जमाना है और सभी पार्टियों की गठबंधन की जरूरत है और गठबंधन करती भी हैं। मुस्लिम पार्टियों को भी गठबंधन करने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 3, एनडीए और इंडिया की तरह देश में मुस्लिम लीडरशिप में एक गठबंधन की जरूरत है, मतलब एक मोर्चे के गठन होना चाहिए जिसकी अगुवाई मुस्लिम लीडरशिप करे। नंबर 4, इत्तेहाद मुहिम का मकसद ये नहीं है कि सभी लोग की सोच एक जैसी हो जाए बल्कि कारखानों जैसा इत्तेहाद कायम करना इस मुहिम का मकसद है। जैसे कि एक कारखाने में कई पार्टनर होते हैं मगर सबकी सोच अलग होती है, सबका खाना पीना अलग होता है, कारखाने में सबकी पूंजी अलग अलग लगी होती है, कारखाने में सबका हिस्सा अलग अलग मिलता है, सबका काम का समय अलग अलग होता है, सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है, सबका कार्य समय अलग अलग होता है। कुछ लोगों के धर्म और विचारधारा भी अलग अलग होते हैं, कुछ लोगों की बोली भाषा और संस्कृति भी अलग अलग होती है, मगर सभी का इत्तेफाक इस बात पर जरूर होता है कि कारखाना चलना चाहिए, इसलिए कम से कम कारखाना चलने तक इनमें इत्तेहाद रहता है, तभी कारखाना चलता है और सभी को अपना अपना हिस्सा मिलता है। इस तरह कारखाने में इत्तेहाद खत्म हो जाता है, वो कारखाना बर्बाद हो जाता है और उसके साथ सभी का नुकसान हो जाता है। साथियों, नंबर 5, मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर 1947 से 1975 तक बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन दिया। 1977 में जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में जनता पार्टी बनी जिसमें आरएसएस की सारी तंजीमें शामिल थी और मुसलमानों ने बिना शर्त जनता पार्टी का साथ दिया। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की लीडरशिप में जनता दल और बीजेपी के साथ समझौता हुआ और मुसलमानों ने बिना शर्त जनता दल और बीजेपी का साथ दिया। पश्चिम बंगाल में सीपीएम और सीपीआई को मुसलमानों ने बिना शर्त इनका साथ दिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। बिहार में लालू प्रसाद नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। आसाम में कांग्रेस और आसाम गण परिषद को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। कर्नाटक में कांग्रेस और देवेगौड़ा को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कांग्रेस को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया, मगर सभी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा और मुसलमानों के पिछड़ने के जिम्मेदार ये सभी पार्टियां हैं। कोई मूर्ख बनाकर मुसलमानों का वोट चाहता है, कोई कानून से डराकर वोट चाहता है, कोई दंगा फसाद कराकर उसके डर पैदा करके वोट चाहता है। नंबर 6, हमारे पुरखों ने गोरे फिरंगियों से आजादी हासिल की थी मगर आजादी हाईजेक होकर काले फिरंगियों के हाथ में चली गई है। अब उसे फिर से हासिल करना है।
क्योंकि ये काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम पहले चोरी करना सिखाता है, फिर चोर को पकड़ने के लिए कानून बनाता है, फिर चोर को बचाने के लिए रिश्वत लेता है, फिर चोर और सिपाही दोनों साथ साथ रहते हैं और देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। नंबर 7, काले फिरंगियों और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से देश भर में हैवानियत और दरिंदगी का माहौल बढ़ता जा रहा है और इसके जाल में फंसकर लोग एक दूसरे के खिलाफ दरिंदगी और दुश्मनी अपनाते जा रहे हैं और काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम देश को गृह युद्ध, धर्म युद्ध और बंटवारे की तरफ बढ़ा रहा है और इसका जिम्मेदार मुसलमानों को बनाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 8, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियां 2 से 2.5% काले फिरंगियों के हाथ में है। इस वजह से देश की राजनीति का दिवाला हो चुका है और आज तक कई बार पार्टी बदली, नेता बदले, झंडा बदला, मगर काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम ही कायम रहा है, इसलिए देश में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। नंबर 9, कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को नेहरू घराने की प्रॉपर्टी बना ली है। हिंदुत्व को बीजेपी ने हाईजैक करके नागपुर में कैद कर लिया है। समाजवाद पर मुलायम सिंह, लालू परिवार ने कब्जा कर लिया है। लेफ्ट ग्रुप ने लेनिनवाद और मार्क्सवाद को सत्य का गुलाम बना लिया है। मायावती, रामविलास पासवान, जीतन मांझी, उदित राज, रामदास आठवले ने बहुजनवाद को काले फिरंगियों के हाथ में गिरवी रख दिया है। नंबर 10, एक तरफ देखें तो देश का हर आदमी किसी न किसी पार्टी और नेता का जय जयकार करता है और एक दूसरे पर लानत मलामत करता रहता है, और दूसरी तरफ उससे पूछो कि सच बताओ कि देश हित में और जनता हित में ईमानदार पार्टी या नेता कौन है, तो सभी का जवाब होता है कि कोई भी ईमानदार नहीं है और सब के सब जनता को उल्लू बना रहे हैं और जनता को आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। नंबर 11, महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री रामचंद्र जी के आदर्श, श्री महावीर के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार, हजरत ईसा के विचार, हजरत मोहम्मद के विचार हमारे देश की पूंजी है, मगर काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम उसको बदनाम और बर्बाद कर रहा है। इसलिए देश के सभी धर्मों का आदर करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए एक स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम देश के सामने लाना चाहिए, जो अभी तक इस देश में नहीं हो पाया है। नंबर 12, इत्तेहाद के कारण भारत के 2-2.5% काले फिरंगियों की हिकमत अमली सफल हो जाती है और वो हुकूमत में है, और मुस्लिम, दलित और हिंदू, ओबीसी और आदिवासी इंतशार के कारण उनकी हिकमत अमली नाकाम हो जाती है, इसलिए वो गुलामी में है। नंबर 13, देश का सबसे बड़ा तबका हिंदू ओबीसी समाज है, इसलिए उसको देश की बागडोर संभालनी चाहिए, मगर वो मनुवादियों और पूंजीवाद का खिलौना बन चुका है। उसके बाद बड़ा तबका दलित का है और वो भी राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ है। उसके बाद बड़ा तबका मुसलमानों का है, जो छोटी छोटी पार्टियों में और अलग अलग मसलब में बटा हुआ है। नंबर 14, मुसलमानों को कभी बांग्लादेशी के नाम पर, कभी पाकिस्तानी के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी दंगा फसाद के कारण, कभी बम ब्लास्ट के नाम पर, कभी फर्जी तंजीमों के नाम पर, कभी मुस्लिम बच्चों को बेजा तरीके से गिरफ्तार करके और कई तरीके से डराने, दबाने और उत्तेजित करने का काम हो रहा है। नंबर 15, अक्सर लोग सभी लीडरों पर किसी न किसी का एजेंट होने का इल्जाम लगाते रहे हैं, मगर हमारा कहना यह है कि मुसलमानों के पास जो राजनीतिक लीडर मौजूद हैं उनको दुरुस्त करते हुए काम लेना पड़ेगा और इसी लीडर से काम लेते हुए नई पीढ़ी को भी लीडरशिप तैयार करना होगा। नंबर 16, दंगा फसाद हो, फेक इनकाउंटर हो, बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी हो, मस्जिद या मदरसा का मामला हो, कुरान की तौहीन हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून हो, या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बदकलामी हो, हमारे नेता अकेले अकेले आवाज उठाते रहे हैं, मगर इसका नतीजा सिर्फ अखबार में छपने और टीवी में दिखने से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये लोग
मिलकर एक साथ आवाज उठाएं तो बहुत बेहतर नतीजा आएगा। नंबर 17, देश भर में 1 दर्जन मुस्लिम नेता हैं जिनको राजनीतिक तौर पर एकजुट करने से पूरी कौम एकजुट हो सकती है और उसके बाद मुसलमानों के सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 18, देश का मुसलमान दिल से इत्तेहाद चाहता है, मगर देखना यह है कि इस आवाज को कौन सुन रहा है और कौन महसूस कर रहा है, और इस नेक मकसद के लिए कौन मुस्लिम लीडर आगे आ रहा है। नंबर 19, ऐसी सूरत में मोरारजी देसाई, विश्व प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल की तरह इस मोर्चे का प्रधानमंत्री होने के भी रास्ते निकल सकते हैं। नंबर 20, गैर मुस्लिम की बड़ी तादाद आप लोगों की राह देख रहा है कि मुसलमान एकजुट होना चाहिए और वो इस गठबंधन के पीछे आने को तैयार है, मगर जब तक मुस्लिम राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा नहीं होगा दूसरे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। नंबर 21, मादरे वतन के लोग मुस्लिम इत्तेहाद के इंतजार में हैं और हमारे संपर्क में हैं। जिस दिन मुस्लिम इत्तेहाद हो गया उस दिन राजनीतिक तौर पर OBC, दलित, सिख, क्रिश्चियन वगैरह हमारे साथ खड़े नजर आएंगे। नंबर 22, सभी मुस्लिम लीडर पर इल्जाम लगता है रहा है कि RSS और BJP के एजेंट हैं, मगर हमारा कहना यह है कि जिस दिन इत्तेहाद हो जाएगा उस दिन ये इल्जाम भी खत्म हो जाएगा। नंबर 23, मुस्लिम इत्तेहाद होने से मुसलमानों की तालीमी, सियासी, समाजी, माली और कानूनी मसले जो आज़ादी के बाद से उलझे हुए हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 24, मुसलमानों का पिछड़ापन सियासत के कारण है और सियासी लोगों ने ही पैदा किया है और इसका हल भी सियासी तरीके से ही होगा। नंबर 25, मुस्लिम लीडरशिप की दर्जनों खानदानी पार्टियां बनाना गलत हुआ है, बल्कि एक नेशनल जमहूरी पार्टी बनाते और हर स्टेट की लीडरशिप मजबूत करते तो अच्छा होता। नंबर 26, आप सभी लोग कहते हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, मगर मुस्लिम अवाम कहती है कि तुम 1 दर्जन लोग मुत्तहिद हो जाओ तो हम 25 करोड़ लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, और अगर तुम लोग बिखरे रहे तो 25 करोड़ लोग हम भी बिखरे रहेंगे। नंबर 27, दलित दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, यादव दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, कुर्मी दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, ब्राह्मण दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है और मुसलमान भी दूसरों के सहयोग से हुकूमत इस देश में बना सकता है। नंबर 28, पहले मुस्लिम राजनीतिक परिवार को एकजुट करके मेजबानी के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बाद दूसरे समाज के राजनीतिक परिवार को भी दावत देना चाहिए। नंबर 29, अब देश और कौम की भलाई के लिए या तो आपस में इत्तेहाद करो और मिलकर अध्यक्ष मंडल बनाकर सामूहिक लीडरशिप कायम करो, या किसी एक को लीडर माना जाए, और या तो सभी पार्टी को मिलकर एक नेशनल पार्टी बनाओ और उसके बाद देश की जो पार्टी सेकुलर आप लोगों का साथ दे उसके साथ सीट का समझौता करो और सरकार का हिस्सा बनो। नंबर 30, सभी मुस्लिम पार्टियों को मिलाकर एक फ्रंट बनाया जाए और सभी सेकुलर पार्टियों से राजनीतिक गठबंधन का दरवाजा खुला रखें ताकि सरकार में भागीदार हो सकें और मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकों को भी इंसाफ दिला सकें। नंबर 31, ऐसी हालत में सभी मुस्लिम पार्टियों को एकजुट होकर गृह युद्ध, धर्म युद्ध और बंटवारे को बचाने के लिए देश की बागडोर संभालनी चाहिए। नंबर 32, कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके लिए वहाँ मुस्लिम राजनीतिक लीडरों को चाहिए था कि वो देश भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते और देश में अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज करते, मगर वो लोग भी काले फिरंगियों के जाल में फंसकर अपना सियासी तरीका और अपनी सियासी जिम्मेदारी भूलकर कश्मीर में ही उलझकर रह गए हैं। नंबर 33, देश के इत्तेहाद को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है, देश के बॉर्डर को खतरा है, देश के तहजीब को खतरा है, देश की आज़ादी को खतरा है, इसलिए मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसलिए जल्द से जल्द इसका इलाज जरूरी है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम
इंसानियत के अलमदार भी हैं। नंबर 34, आप लोगों से गुजारिश है कि इत्तेहाद की अगुवाई करें और सभी लोग को साथ मीटिंग करें और सभी के सुझाव के मुताबिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। नंबर 35, अकेले हम बूंद हैं और मिल जाएं तो सागर हो जाए, अकेले हम धागा हैं और मिल जाए तो चादर हो जाए। नंबर 36, आपकी खिदमत में एक वफद फरियाद लेकर आए हैं, मेहरबानी करके उस पर गौर करें और देश के माहौल और ज़रूरत को देखते हुए मुसलमानों की ख्वाहिश और जज्बात को ध्यान में रखकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मिल्लत में इंतसार क़यामत से कम नहीं, मिल्लत में इत्तेहाद इबादत से कम नहीं। हमारी टीम मेहनत करती है, पैसे खर्च करती है और मैं खुद गांव-गांव, शहर-शहर दौरा करता रहता हूं। इसलिए आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि अपने घर पर बैठकर अपनी मोबाइल से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते रहोगे। अगर हमारी बात ठीक लगी है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी बात हमारी ठीक लगी है, कौन सी बात ठीक नहीं लगी है, और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में मदद करेंगे। जय हिंद।